देखिए बात यह है, मैं आप सबसे पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट आर इमोशंस। इमोशंस होते क्या हैं? तो क्या होते हैं? रिएक्शन हमारा, फीलिंग्स, रिएक्शंस, these are feelings and reaction. First feelings come then reaction. ओके अच्छा, मैं आपको जी, मैं आपको जो इस सिलसिले में जो लिटरेचर से मैंने अंडरस्टैंड किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए बात यह है कि अब मैं मिसाल इरशाद की देता हूँ, मतलब इरशाद इज़ माई ब्रदर, इज़ माई यंगर ब्रदर, कि इरशाद के बारे में मेरे जहन के अंदर कुछ भी चीज़ होगी तो उससे पहले जो चीज़ डेवलप होगी उसका नाम होगा एहसास। अगर आप किसी भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसिस के अंदर आप स्टक होंगे या कोई भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके पास आएगी तो जो सबसे पहले चीज़ डेवलप होती है उसका नाम है एहसास। यानी मुझे एहसास होगा कि ये पैनिक सिचुएशन है, मुझे एहसास होगा कि ये प्लेजरेबल सिचुएशन है। अच्छा, जो एहसास होता है इसके वर्ड्स नहीं होते, इसके कोई अल्फाज नहीं होते। इट इज़ अ काइंड ऑफ एन इनर इन्वायरमेंट विच इज़ देयर इन योर माइंड एंड इन योर कॉन्शियसनेस। एहसास के बाद जो दूसरी चीज़ डेवलप होती है उसका नाम होता है ख्याल, थॉट। अब थॉट क्या होता है? थॉट इज अ टॉक गोइंग ऑन इन द हेड। एहसास इज नॉट अ टॉक गोइंग ऑन इन द हेड। एहसास इज एन एनवायरमेंट प्रेजेंट इन योर हेड। हेड से मुराद मेरा माइंड और ब्रेन है। एंड ख्याल और थॉट इज एक्चुअली अ लैंग्वेज। These are the words, this is a narration, this is actually a talk going on in head. आप खुद ही गौर करें, अगर आपके दिमाग के अंदर कोई फिक्रे, कोई टॉक ना चल रही हो तो आप कहेंगे कोई ख्याल नहीं मुझे आ रहा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ख्याल हमें आता है ना, ये ख्याल, इसको अगर आप एक ऑब्जेक्ट समझें तो इसका जो शेडो है उसका नाम इमोशन है। अगर मेरे दिमाग के अंदर ख्याल अच्छा चल रहा है तो ये इट्स एन ऑब्जेक्ट, और इसका जो इमोशन हो, इसके साथ जो इसका जो शेडो होगा वो इससे मुतल्लिक होगा। इसका मतलब यह है कि जो इमोशन है ना, इट्स जस्ट अ शेडो, इट एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट। इट एग्जिस्ट बिकॉज देयर इज अ थॉट। अगर थॉट अच्छी, अगर मेरा कद 6 फुट 6 इंच है तो मेरा साया 6 फुट 6 इंच होगा। इफ यू वॉन्ट टू cut my shadow, you cannot cut it unless and until you don't cut me. इसी तरीके से जो हमारे इमोशंस हैं, जैसे ये रिदा सोहेल ने कहा था कि जो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके इमोशंस हैं क्या। लिहाजा हर वो शख्स जिसका EQ हाई है उससे मुराद ये है कि उस शख्स को अपने ख्याल का पता है और उस ख्याल के नतीजे में पैदा होने वाले इमोशंस का पता है, और जिसके बारे में है उसके भी ख्यालात का पता है और उसके नतीजे में पैदा होने वाले इमोशंस का भी पता है। यानी उसको ये 4 चीज़ों का पता है, लेकिन इन चारों के अलावा एक 5वीं चीज़ का पता है कि वो इनके बाहिमी रिलेशनशिप को भी समझता है। जो शख्स इस रिलेशनशिप को समझ लेगा, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन। और इसके लिए जो सबसे की वर्ड है, जो अगर आप में से ना, वो पंजाबी का है गाना है, मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा। सुना है किसी ने पुराना गाना? आजकल के बच्चों ने नहीं ये गाना सुना। सादिया ने सुना है? जी सर, सुना। मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा, नी मैं कुट कुट देनिया गंडा। बहुत गाती हूँ। हाँ, नी मैं कुट कुट देनिया गंडा। और अगला मिसरा क्या है? किसी को पता है ये बात? तेरी याद ना भूले। हाँ, मदिया बिल्कुल ठीक है। मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा, वे मैं कुट कुट देनिया गंडा के चन्ना तेरी याद ना भूले। अच्छा, इसलिए ये क्या मैंने इसलिए कहा है कि आपकी भी जो चुन्नी है ना, आप उसके साथ एक गंढ दे लें। और एक बात याद रखिए कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी का जो मसला है ना, ये डिक्शनरी का मसला है। इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ वोकैबुलरी। ये बात आपको अजीब सी लगी होगी, मैं एक्सप्लेन करता हूं। दिस इज अ मैटर ऑफ लैंग्वेज। वो इस तरह कि ये मेरे सामने, ये हमारी कुलीग है, बच्ची बैठी कैमरे से वीडियो बना रही है, इसका नाम इरम है। किसी बात पर मैं इससे लड़ाई हुई और मैं कहता हूं, इरम मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा।
अच्छा, असल में मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मैं आपसे बहुत नाराज़ हूं। आपने जो बात की थी वो बहुत गलत बात है, जिस गलत बात की वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन आप जो पूरी नहीं हुई, मैं ये आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, एंड आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी वोकेबलरी में ये 5 लफ्ज़ नहीं हैं जिनको मैं अपने थॉट से रिलेट कर सका, तो मैंने एक अपनी डिक्शनरी से एक लफ्ज़ निकाला, इरम मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अब मेरा पॉइंट समझे हैं? Yes, exactly. अच्छा, तो लिहाजा जितने तमाम लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते, उनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। नंबर 1, उनको पता नहीं होता कि उनका ख्याल क्या है। फिर उनको ये नहीं पता होता कि ये जो मेरी फीलिंग डेवलप हो रही हैं, ये जो इमोशंस मेरे डेवलप हो रहे हैं, ये कौन से हो रहे हैं। लिहाजा इमोशन हम कहते हैं अच्छे या बुरे, और ये भी वोकैबुलरी का मसला है। इमोशन ये होने चाहिए एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, हेल्पलेसनेस, डिस्पेयर, प्लेजर, हैप्पीनेस, हमें इस तरीके से समझ में आना चाहिए। अच्छा, जो दूसरे के बारे में बात हो रही है उसमें हमें समझ आता है ये बदतमीज है, ये रूड है, ये एरोगेंट है, ये डिप्रेस है। हमें इस तरीके से समझ आना चाहिए, ही इज डिसअपॉइंटेड, ही इज नॉट फुलफिल्ड, ही इज एंग्शियस। इस तरीके से समझ में आना चाहिए। और इनके इंटरप्ले के लिए हमें अल्फाज प्रॉपर आने चाहिए। जितनी भी लड़ाइयां होती हैं, जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी फसादात मचते हैं, जितने ही लोगों के रिलेशनशिप तबाह होते हैं, जिसमें EQ का मसला होता है, आप हैरान होंगे कि वो सारा का सारा मसला लैंग्वेज का मसला है, सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग वर्ड्स का मसला है। और सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग वर्ड्स की वजह से हम वो बात कन्वे, आप देखिए ना, आप में से बहुत सारी माएँ होंगी जिनके बच्चे होंगे, और आपने ये बात ज़रूर कही होगी कभी ना कभी, अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी ज़बान पर मैं कोयला रख दूंगी। आप अगर माँ हैं, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि आपके बच्चे को एक ज़रा सी धूप भी लग जाए तो आपके ऊपर क्या गुजरती है। चे जाए कि आप उसकी ज़बान पर कोयला रख दें। तो मसला लैंग्वेज का हो गया ना। उस बच्चे के बच्चे को आपको ये कहना था असल के अंदर कि बेटा, मेरी तुमसे ये तवक्को थी कि तुम जो हो, अगर तुम्हारे पैसे गुम हो गए हैं तो तुम मुझे आके बताओगे कि पैसे गुम हो गए हैं, और तुम उसकी बदले अब्बू की बटुए में से 200 रुपये नहीं निकालोगे। मेरी तुमसे ये तवक्को थी। तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, और तुमने अब्बू के बटुए से वो पैसे क्यों निकाले। तो असल में तो आप ये कहना चाह रही हैं, लेकिन आपने कहा तुमने झूठ बोला है, आइंदा झूठ बोला तो तुम्हारी ज़बान पे कोयला रख दूंगी ना। हालांकि आपने कोयला रखना है कभी ना, आपके घर में कोयले हैं, माफ़ करना, और ना आपकी रखने की कोई नीयत है कोयला रखने की। ये सारा का सारा अगर आपने देखना हो ना, इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो वल्गर गालियाँ होती हैं। मतलब यू आर ऑल फीमेल, तो मेल जनरली जब लड़ते हैं तो, और ज़रा थोड़े से लो यानी उसके होते हैं, तो एक दूसरे को गलीज़ गालियाँ देते हैं। उन गालियों के अंदर वो जिस एक्ट की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, वो उस शख्स के घर के अंदर बैठी हुई ख़वातीन के बारे में के अंदर हीनियस क्राइम्स की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जिसके करने का ना उनकी पोटेंशियल है, ना उनकी नीयत है, ना उन्होंने करनी है, ना कभी किया है, लेकिन मुंह से उन्होंने बात निकाल दी जिसकी बुनियाद पर कत्ल हो सकते हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों की गर्दनें काट देते हैं। तो ये जो EQ का मसला है वो सारा लैंग्वेज का मसला है। तो लिहाजा सॉरी बात लंबी, इनमें से हर एक के ऊपर एक्चुअली हमारी डिवाइस वर्कशॉप्स हैं। मैं सिर्फ आपको एक फ्लेवर देना चाहता हूँ। इसलिए माय वेरी डियर फ्रेंड्स, अगर हमारी ना अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिजल्टेंट इमोशंस एंड अंडरस्टैंडिंग अदर्स थॉट्स एंड रिजल्टेंट इमोशंस एंड देयर इंटरप्ले एंड प्रॉपर एंड केयरलेस सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, अगर ये हमारे अंदर मौजूद है तो हमने अपना 25% पोटेंशियल EQ वाला वो भी ज़ाया कर दिया। सर, here I would like to just add one thing कि हमेशा आपका रिएक्शन सेम नहीं होता। अगर आप अपनी वर्क प्लेस से थके हुए नहीं आ रहे हैं तो, या आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं आ रहे हैं तो आप अपने बच्चे को प्यार से डील करेंगे, लेकिन अगर स्ट्रेस्ड आउट आ रहे हैं फिर आप ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे। सॉरी बात मुकम्मल हो गई है ना आपकी? जी। देखो बेटा, इसको टेक्निकली ना एक फिनोमेना है
जिसे हम कहते हैं पेंडुलम फिनोमेना। ये देखो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पेंडुलम देखा है आपने, जो घड़ी का पेंडुलम पेंडुलम पेंडुलम, जी जी ये पेंडुलम होता है ना। जी। अच्छा, अब ये पेंडुलम यहाँ जा रहा है, अब ये पेंडुलम यहाँ जा रहा है। ये पेंडुलम यहाँ और यहाँ जो जा रहा होता है ना, ये अपने इंटरनल पावर से जा रहा है, इंटरनल पावर से, उसके अंदर एक अपना लगा हुआ है पावर, उससे जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ये पेंडुलम जो है ये एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से जाए, यानी हवा का झोंका आया तो उधर चला गया, इधर से कोई नेगेटिव प्रेशर आया तो इधर चला गया, तो ये पेंडुलम बिल्कुल डिसअरे हो जाएगा। हमें स्विंग होना चाहिए, हमें हैप्पीनेस और ग्रीफ के दरमियान में हम स्विंग होते हैं, मगर दिस हैज टू बी बिकॉज ऑफ आवर इंटरनल पावर। At times I have to be angry because I plan to be angry. At times I am happy because I plan to be happy. मेरी बात समझ रहे हैं ना? अगर ये मेरे इख्तियार से ये पेंडुलम मूव कर रहा है, अगर ये इख्तियार से मूव कर रहा है, फिर तो ये बिल्कुल नेचुरल है, फिर घड़ी का टाइम खराब नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक्सटर्नल फैक्टर की बुनियाद के ऊपर ये पेंडुलम डिसाइड हो रहा है कि उसने कैसे मूव करना है, यानी अगर कोई अपने खामद से लड़के आया है तो फिर स्टूडेंट्स की कमबख्ती है। इफ इट इज बिकॉज ऑफ दैट, तो ये तो बेसिकली ना ये IQ की भी वीकनेस है और ये EQ की भी वीकनेस है, राइट? अगर आपने प्लान किया हुआ है कि आज आपने क्लास के अंदर एक डिसिप्लिन की खातिर एक कंट्रोल्ड रेज दिखाना है, कंट्रोल्ड रेज, ये दिस इज पार्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी। यू वांट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट जिसमें आपका ये ख्याल है कि इस एक्सपीरियंस की वजह से स्टूडेंट्स के अंदर ये वाली चीज डेवलप होगी, लिहाजा मैंने जरा अभी ना स्टिफ फेस के साथ क्लास में जाना है, देन इट इज परफेक्टली फाइन। लेकिन अगर आपने इस वजह से जाना है कि चूंकि रास्ते में आपकी गाड़ी का पहिया पंक्चर हो गया था तो इसलिए आपने आके स्टूडेंट्स को डांटना है, तो दिस इज एक्चुअली नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर। इसका मतलब है हमारे पार्ट के ऊपर स्किल्स के अंदर कहीं कमी है। एनीवेज, तो ये था, आई होप आई आंसर्ड द क्वेश्चन। यस। ओके।